इतनी रात गए आप सब लोग यहाँ, क्या क्या हुआ है? ऐसे तुम माँ की सेवा करोगी? ऐसे अपना प्रायश्चित करोगी? अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। और रजनी जी, आपने हमसे कहा था कि राध्या को एक मौका और देना चाहिए। इतनी गलतियों के बाद भी हमने इसे कितनी बार मौका दिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो तो भला हो कि माँ को कुछ हुआ नहीं, वरना इसने तो तय कर लिया है कि माँ को दुख देना है तो देना है। लेकिन दादी आपने हमें क्यों नहीं उठाया? आप अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे और कैसे चिल्लाते, भोपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। हम जगे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर पानी पीते ही हमें नींद आ गई। अब ये नींद की गोली वाला पानी पीकर राध्या को ऐसी नींद आएगी कि सेवा करना तो दूर, खुद को भी भूल जाएगी। और फिर जब नींद टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि सोना सोचकर भी सो नहीं पाएगी। बस राध्या, तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूं मैं। क्यों बेवजह अपना खून जला रहे हो ओमकार? इस शरीर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार बिस्तर पे पड़ गए तो बस कुंभकर्ण को भी मात दे दे। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती क्या? प्रथम सर, लेकिन बस राध्या, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही सॉरी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। आज से मैं अपनी दादी का ख्याल रखूंगा। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? लगता है पानी पीने के बाद थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी। हमें पानी ही नहीं पीना चाहिए था। गला सूखा रहता तो गहरी नींद ही नहीं आती। दादी, आप आराम से रेस्ट कीजिए, मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, ठीक है? तू कैसे नीचे सोएगा बेटा? दादी, मैं सो जाऊंगा ना। इस मनहूस धरती के बोझ राध्या की वजह से आज हमारा पोता जमीन पर सो रहा है। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं दादी के साथ ही रहूंगा और उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सोएगा ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू जा अपने कमरे में, हम ठीक हैं। दादी, ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? आप रेस्ट करो, मैं इधर ही बिस्तर लगा रहा हूँ। आप सब भी अपने कमरे में जाके सो जाइए। ध्यान रखना। हाँ। आइए रजनी जी।
आज हमारा पोता जमीन पर सोया है, कल उसे हम जमीन की धूल चटा के रहेंगे। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेगी। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। क्यों हमसे हमेशा इतनी गलतियां होती? क्यों हम हमेशा अपने परिवार वालों की नाराजगी की वजह बन जाते हैं? कैसे हमारी आंख लग गई? कैसे हम दादी की आवाज नहीं सुन पाए? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं? आज हमारी वजह से दादी इतने दर्द, इतनी तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। प्रथम सर बिस्तर पे नहीं बल्कि जमीन पे सो रहे। नहीं, हम भी इस बिस्तर पे नहीं सो सकते। हम भी जमीन पे ही सोएंगे। मैं नहीं जानता था कि दादी इतनी जोर से खर्राटे लेती है। इतनी आवाज में मैं कैसे सोऊंगा? और वो राध्या, वो कैसे घोड़े बेच के सो रही थी? पक्का वो रूम में भी ना आराम से फैल के सो रही होगी। क्या करूं? अनजाने में हुई गलती के कारण हमें नींद ही नहीं आ रही। प्रथम सर की चिंता भी सता रही है। पता नहीं बेचारे जमीन पर कैसे सो रहे होंगे। खैर, हम सोने की कोशिश करते हैं। सुबह घर के बहुत सारे काम करने हैं। कल इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है और नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। राधे को वापस इधर भेज देता हूँ। चलो भाई, अब जरा हम भी चैन से सोए। ये सारा नाटक तो प्रथम को कमरे से भेजने के लिए करना पड़ा, ताकि वो बेचारा नीचे ना सोए, चैन से अपने कमरे में सोए। चलो भैया, चैन की नींद ली जाए। बहुत हो गया। हाँ?
सॉरी सॉरी, लेकिन राधा तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही हो? वो प्रथम सर, आप दादी के कमरे में जमीन पर सो रहे थे तो हम बिस्तर पर कैसे सो सकते थे? कमाल हो राधा, तुम और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन। सारी बातें ना तुम्हारी मेरे सिर के ऊपर से बाउंस मार जाती हैं। एनीवेज, दादी ना बहुत खराटे मार रही हैं और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मेरी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। तो एक काम करो, तुम दादी के पास सो जाओ। लेकिन प्रथम सर, आपने तो मना किया था। मना किया था, मगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं ही सो जाता। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि दादी का अच्छे से ध्यान रखना और लापरवाही मत करना कोई। हाँ प्रथम सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दादी के कमरे में जाके सो जाते हैं। जाओ। अब राधे, एक सेकेंड। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम दादी के खराटों से बच सको और चैन की नींद सो सको। प्यास लग रही है भाई। एक तो दिन भर उस व्हील चेयर में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई। चलो अभी तो कमरे में कोई नहीं है, पानी पीकर थोड़ा टहल ही लेते हैं। पूरी कमर अकड़ गई। तो यही सो रही। ये आवाज कैसी? दादी तो सो रही है, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई तो आया था? शायद हमने सपना देखा होगा। सो जाते हैं। हमने ये जो नाटक किया है इसलिए तो नहीं किया कि ये महारानी मजे से जीवन यापन करे। कल कुछ तो बड़ा करके इस घर से इसकी छुट्टी करनी ही होगी। कौन 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 है? हम हैं दुखियारी, जिसकी सेवा तेरी जैसी कुंभकर्ण कर रही है। चिल्लाते चिल्लाते गला फटने लगा। अरे दादी, वो हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। इतना ठूस करके घोड़े बेच के सोती तो कहाँ से सुनाई देगी? पर दादी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तो क्या तेरी तरह चढ़ते सूरज बिस्तर तोड़ते रहे? अरे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। चल अब हमारी मदद कर। आई दादी।
अरे राध्या, जी दादी। जाओ जरा हमारे पाठ की किताब लेके आओ। जी। अब आएगा मजा। दादी, हम आपकी किताब ले आए, चलिए। अब क्या हो गया? दादी। दादी। माँ, ये कैसे हुआ? ये पक्का इस राध्या ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है? नहीं नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। चुप! तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। ओमकार, हम तो कह रहे हैं इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं। अरे अपनी माँ का ख्याल तो करो थोड़ा। पापा जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। शायद से व्हीलचेयर अपने आप ही खराब हो गई है। हाँ माँ, हो सकता है कि व्हील चेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राधा का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दादी? रात के ऊपर ही शक जाए, इसके लिए हमें व्हील चेयर को इसके ही हवाले करना होगा। राध्या, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो, अच्छी तरीके से साफ करके। जी दादी। अच्छा, ये लीजिए। अच्छे से साफ करके रखना। जी दादी। अब जब ये चेयर को वापस लाएगी तब होगा असली तमाशा। इससे व्हीलचेयर अच्छे से साफ हो जाएगी। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं नहीं, कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि दादी की चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए आज ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। इससे हमारा शरीर भी हल्का हो जाएगा, थकान भी कम होगी और तो और हम दादी की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और भूख और प्यास के कारण नींद भी नहीं आएगी। राध्या, जी माँ। ये व्हीलचेयर साफ करने के बाद ना माँ जी को भीगे हुए बादाम और अखरोट दे देना। पूजा के बाद वो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ही खाती हैं, ठीक है? ठीक है माँ। हम नहा कर आते हैं तब तक।
भगवान। हे भगवान, दादी की तो दवाई का समय हो गया है और हमारे पैर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हमें दादी जी की सेवा भी करना है और अपना प्रायश्चित भी। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। सियावर रामचंद्र की जय। अरे हमारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ हैं? जी माँ जी, हमने राधिया से कहा है, वो बस लाती ही होगी। ले आओ। फिर तो भीगे ड्राई फ्रूट्स में जड़ें निकल आएंगी, पर हमें नहीं मिलेंगे। वो दादी हम ले आए। तुम्हारी बेशर्मी की कोई हद है या नहीं? पहले हमें चोट दी और हमारा मजाक बना रही हो। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। वो हमारे पैर में चोट लगी हुई थी, इस वजह से हम सही से चल नहीं पा रहे। सच में। माँ जी, ये क्यों आपका मजाक उड़ाएगी? इसको अपने किए पे सच में पछतावा है। ठीक है, जाओ हमारी व्हीलचेयर लेके आओ। जी, ये लीजिए। अरे राधिया, कितना खांस रही हो? जाओ पानी पी लो। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं नहीं, हम अभी पानी नहीं पी सकते। संभाल कर। आइए माँ जी। साफ कर दी ना ठीक से? जी जी दादी। अब शुरू होगा असली खेल। बटन दबाते ही व्हीलचेयर पहुंच जाएगी। राधिया जी। नाश्ते में क्या बनाया है? ये घूम क्यों नहीं रही? क्या करे, खुद ही ठोक देता है। माँ, अरे माँ संभालो। माँ संभालिए, गाड़ी ब्रेक लगाई गाड़ी। आप ठीक तो है ना? दादी, आपका ध्यान कहाँ पे था? वो तो अच्छा हुआ कि हमने इस रिमोट से व्हीलचेयर को रोक लिया, वरना अभी आपको फिर से चोट लग जाती। थैंक गॉड राधिया, तुमने व्हीलचेयर को रोक दिया। वैसे व्हीलचेयर का रिमोट आया कहाँ से? वो प्रथम सर, आज सुबह ही ना हमने व्हीलचेयर में रिमोट का कनेक्शन करवाया है। मतलब? पापा जी, वो दरअसल
काम करते हैं, इसी पर बैठ के चले जाते हैं, काम भी हो जाएगा और पैर को थोड़ा आराम भी मिलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये अपने आप कैसे चल रही है? हम तो आगे जाने की कोशिश करें, पीछे क्यों जा रही है? हे भगवान, ये व्हीलचेयर तो खराब है। अच्छा हुआ हम इस पे बैठ गए और हमें पता चल गया। अगर दादी बैठती तो उन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती। हम एक काम करते हैं, किसी को फोन करके इसे ठीक करा देते हैं। और वो भैया ने ना व्हीलचेयर रिपेयर करने के बाद उसमें ये रिमोट का सिस्टम भी कर दिया था। वाह राध्या, ये तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू राध्या, तुमने बहुत इंटेलिजेंट काम किया पहली बार। हद है इस बैल बुद्धि की। किसी काम में अकल लगाए या ना लगाए, लेकिन हमारा काम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खामोखा सबसे तारीफ बटोर ली। ए भगवान, हमारा सर कितना दर्द हो रहा है। हमें हमारे कमरे में छोड़ दो भाई। दादी मैं ले चलता हूँ आपको। ये मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, काफी इंपॉर्टेंट काम है बेटा। चलो जी आ जाओ। राध्या, ऐसे ही माँ जी की सेवा करती रहो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, जाओ दर्द की दवाई खा लो और हल्दी वाला दूध भी पी लेना। माँ, लेकिन दवाई खाने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा ना, और हम पानी नहीं पी सकते हैं। हम ना दर्द से आराम मिलने वाली दवाई लगा कर आते हैं। अरे कमाल है, ये पानी क्यों नहीं पी सकती? मम्मी जी, मुझे लगता है राध्या ने ना प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है, इसीलिए राध्या पानी नहीं पी रही। लेकिन आपने उसको बताया था ना कि हमारे यहाँ तीज मनाया जाता है, करवा चौथ नहीं। हाँ, तीज के वक्त बताया तो था, लेकिन शायद उसका मन होगा, बचपन से अपने घर में सबको करवा चौथ का व्रत रखते देखा होगा ना, इसीलिए। लेकिन देखो ना, हमें बताया तक नहीं। अरे मामा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, तो मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ। आप ना मेरा लंच ऑफिस में भिजवा देना, ठीक है? चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, रुक रुक रुक, सुन पहले, आज राध्या ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो टाइम से घर आ जाना। करवा चौथ? लेकिन हमारे घर में तो करवा चौथ मनाते ही नहीं। पक्का इस राध्या ने ना ये सीरियल्स और फिल्म देखकर ये सब सीखा। अरे वो जो भी हो, उसने व्रत रखा है ना, तुम बस आ जाना। माँ, जाऊंगा तो तभी आऊंगा ना, और मुझे नहीं पता कि मैं जल्दी आ पाऊंगा या नहीं, वहां जाके पता चलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरे को चेंज भी करना है, ठीक है? बाय। राध्या, अब दर्द कैसे है? वो पहले से बेहतर है। वैसे तुम भी कमाल हो राध्या, ऐसे भूखी प्यासी तुम और बीमार नहीं पड़ जाओगी। आपको पता चल गया? अरे इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? प्रथम सर, हम बस इतना चाहते हैं कि दादी की सेवा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इससे दादी की सेवा का क्या लेना देना? वो प्रथम अच्छा सर, रहने दो तुम, मुझे पता कोई ना कोई नॉनसेंस रीजन ही होगा। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, मैं तैयार होके आता हूँ। क्या उस धरती धकेल ने प्रथम के लिए व्रत रखा करवा चौथ का? हाँ माँ, मैंने अभी अभी सुना। माँ आप तो जूस पियो। अरे भाड़ में गया जूस। ये धरती धकेल पता नहीं किस बेशरम मिट्टी की बनी है। हम यहाँ इसे घर से निकालने की सोच रहे हैं, और ये है कि प्रथम के दिल में ही घर बनाना चाहती है। देख उर्मी, हम तो व्हील चेयर पे हैं, इसलिए खुल के कोई तिगड़म नहीं कर पाएंगे। लेकिन तू अगर राध्या का व्रत असफल करा दे तो हमारा एक वायदा पक्का है। क्या? अगले करवा चौथ तू अपने पति के लिए व्रत रखेगी।
जितना समय इन ख्याली पुलाव बनाने में बर्बाद कर रही है ना यहाँ पर, जाके सच में कुछ काम कर ले तो तेरा सपना सच हो जाएगा। अरे माँ, आप टेंशन मत लो। आज आपकी बेटी ऐसा कमाल का काम करेगी ना कि राध्या को वो करवा चौथ का चांद दिखेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे ये उर्मी वो बंदर है जो इस डाल से उस डाल उछलता रहता है, लेकिन काम ढंग का नहीं करता। हमें ही कोई दांव खेलना पड़ेगा। पायल, मेरी डील फाइनल होने की खुशी में तुम ये मिठाई खाओ और सब में बांट भी दो। कंग्रेचुलेशन सर, बट सॉरी मैं ये मिठाई नहीं खा सकती। क्यों? आज मेरा करवा चौथ का व्रत है मेरे पति के लिए। इसका मतलब तुम पूरा दिन व्रत रखोगी और फिर काम भी करोगी? यस सर। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आज घर थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? अरे ऑफ कोर्स, एक काम करो, तुम लंच ब्रेक के बाद ही घर चल जाना। थैंक यू सो मच सर। मैं ये मिठाई बांट देती हूँ। टेक दिस आल्सो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ये औरतें भी कितना कठिन व्रत रखती है। बिना खाए पिए इतना काम करना इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये कितना इजीली कर लेती है। वहां वो राध्या भी दादी का कितना ख्याल रख रही है। कहाँ से लाते हैं ये इतनी ताकत? इस राधिया से तो ना हम आज इतना काम करवाएंगे कि भूख प्यास से बेहाल होकर पक्षियों की तरह खाने पर टूटेगी। अब आएगी अकल। आपके लिए चाय। रख दो। और सुनो, देखो ये कुछ साड़ियाँ रखी हैं, इनमें ना दाग लग गया है, जरा उनको अच्छे से हाथ से धोकर उनका दाग निकाल दो। हाँ भाभी ने कहा है दिवाली की सफाई करनी है, घर के सारे जाले निकाल दो और फर्नीचर भी साफ कर लो। कैसा लगा? वाह, आज तो मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। वाह, क्या खुशबू है। आज राध्या ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो टाइम से घर आ जाना। वाह, राध्या मेरे लिए भूखी प्यासी है, ऊपर से दादी की सेवा भी कर रही है। मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं ना जल्दी काम खत्म कर लेता हूँ, चांद निकलने से पहले घर पहुंचना। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अब क्या हमारे खाने पे भी नजर लगाओगी? अरे अगर इतनी भूख लग रही है तो खा लो ना, लो। अरे
ले लो, प्यास लग रही है ना, पी लो। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। अगर खाने पीने से हमें फिर से नींद आ गई तो नहीं नहीं, दादी की सेवा में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। नहीं नहीं दादी, बुआ जी हमें नहीं चाहिए, हम ठीक है। दादी आपकी दवाई का समय हो गया, हम लेकर आते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का ये प्लान फुल प्रूफ है। हाँ, कम इन। सिर्फ आएगा। एक काम कीजिए, आप मैनेजर को बोलिए कि मिस्टर भाटिया की फाइल लेकर मेरे केबिन में। कम इन। मिस्टर भाटिया की फाइल है? हेलो। अरे जल्दी जल्दी करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इससे पहले कोई आ जाए। क्या लो? इससे पहले कोई आ जाए मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी, जाओ। चांद निकलने का टाइम हो गया, चलो नी काम पे लग जा। अच्छा हुआ हमने समय से दादी की साड़ी भी प्रेस कर दी। माँ, ये सब क्या है? राध्या, बेटा हम जानते हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए हमने और एकता ने इंटरनेट से देखकर ये सारी तैयारियां की हैं। और प्रथम भी आता ही होगा तुम्हारा करवा चौथ का व्रत खुलवाने। करवा चौथ का व्रत? पर माँ, हमने तो करवा चौथ का व्रत रखा ही नहीं है। क्या राध्या, तुमने व्रत नहीं रखा तो माँ को क्यों बोला? पर हमने माँ को कुछ नहीं बोला। अरे हमें तो एकता ने बोला। वो राधिया, तुमने सुबह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो मुझे लगा कि तुमने प्रथम के लिए व्रत रखा है। भाभी, वो हमने इसलिए सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि समय से उठ ही नहीं पाए। इसलिए हमने सोचा कि आज हम भूखे प्यासे ही रहेंगे ताकि हमें नींद ना आए और हम दादी की अच्छे से सेवा कर पाए। क्या माँ भेना, फालतू में ऑफिस से जल्दी बुला लिया। ये भूखी प्यासी मेरे लिए नहीं बल्कि दादी के लिए। सॉरी प्रथम, मुझे लगा कि इसने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। भाभी, इसका पता नहीं, लेकिन मेरा करवा चौथ का व्रत जरूर हो गया। गिल्ट में मैंने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या? अरे इसके चक्कर में तू क्यों भूखा प्यासा बैठा है? चल कुछ खा पी ले आज। हाँ दादी। अरे रुको रुको एक मिनट, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना? शायद ये भोलेनाथ की ही मर्जी है कि तुम प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। अनजाने में ही सही, लेकिन प्रथम ने भी तो तुम्हारे लिए व्रत रखा है। तो एक काम करो, अब चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलो, ठीक है? एकता, बेटा शगुन देना। ये लो शगुन, तो जाके तैयार हो जाओ। जी जी माँ। जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, जाओ जल्दी। ये रचने भी ना, जब देखो इन दोनों की मिलन की गाथा रचती रहती है। पता नहीं क्यों जबरदस्ती ये सब करवा रही है। अब तो बस उर्मी अपना काम कर दे।
राधिया, तुम्हारा चांद दिखाई दे रहा है। अब इंतजार करो, हम तो चले। माँ, माँ, राधिया का है, उसे बुलाओ। अब मैंने अभी न्यूज में देखा कि कानपुर में चांद निकल गया। जल्दी से व्रत तोड़ लेते, बहुत भूख लग रही है। लो, राध्या भी आ गई। एकता, जाओ खिड़की खोलो। जी। मम्मी, यहाँ तो काले बादल नजर आ रहे हैं, चांद तो नजर ही नहीं आ रहा है। चलो। रुकिए, मैं बाहर देख के आता हूँ। माँ, बाहर काले बादल ही हैं, चांद नहीं दिख रहा है अभी। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ? चांद तो तुम्हें अब दिखने से रहा राधिया। अब रहो भूखी प्यासी पूरी रात। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।